दोस्तों 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं। क्रम से दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, लगभग मैंने लगभग सभी टॉपिक आपकी हिंदी कवर करा दिए हैं। क्रम से आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा। क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देखकर आप क्या है प्रॉपर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक से अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। केवल मैं दोस्तों आपको 7 क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, 7 क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं। 2 नंबर यहां से फिक्स हो जाएंगे क्योंकि आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 7 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, केवल आप 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका काम यहां से हो जाएगा। तो देख लेते हैं गद्य साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है कि गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं लिखिए। ओके, ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है तो ये और क्वेश्चन आंसर ही बन सकता है। तो गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। ये गद्य की क्या है, प्रमुख विधाएं कहलाती हैं। और गद्य की गौण विधाएं जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये दोस्तों आपकी गद्य की गौण विधाएं हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। निबंध की परिभाषा नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा थोड़ा फेमस है तो वो अक्सर पूछा जाता है। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, स्वस्थता और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है। तो 1-2 बार से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ओके, तो ये आप 2 क्वेश्चन एक बार पढ़ के बस रखना है आपको। अब नेक्स्ट जो आगे के मैं आपको 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं, एकदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चारों में से क्या है, हाई चांस है कोई ना कोई एक ना एक आपका पूछा जाएगा 100%। ओके, तो इन्हें आपको एकदम डट के रखना है। तो हमारा इसमें पहला है कि संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर। ओके, अंतर वाला क्वेश्चन में आपका संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर आपको तैयार करके रखना है। तो संस्मरण क्या होता है? संस्मरण लेखक का स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। मतलब लेखक का क्या कि जो जीवन में जब उसे कहीं याद आता कि मेरे 5 साल पहले कोई व्यक्ति ऐसा था, उसने ये काम किया, या कोई घटना याद आती है और उसका वर्णन कर रहा है। लेखक का यह है जो पहले समय में उसके साथ बीत चुका है उसकी अगर वर्णन कर रहा है तो वो क्या संस्मरण कहलाएगा, क्योंकि लेखक क्या याद करके उस घटना को लिख रहा है। रेखाचित्र क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन रेखाचित्र कहलाता है। किसी व्यक्ति वस्तु का क्या है उस तत्काल क्या है उसका वर्णन करना चित्रात्मक रूप से, वो आपका रेखाचित्र कहलाता है। जो संस्मरण होता है हमेशा क्या वास्तविक होता है। रेखाचित्र होता है वो वास्तविक और काल्पनिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि संस्मरण हमेशा क्या वास्तविक होता है। संस्मरण की शैली क्या होती है? वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक होती है। रेखाचित्र की शैली चित्रात्मक होती है। सिंपल, आपके 3 अंतर दिए हैं। पेपर में 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो 2 आपको पॉइंट तो लिखना ही है, लेकिन 3 आपको पॉइंट याद करके रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है कहानी और उपन्यास में अंतर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कहानी और उपन्यास में अंतर। तो ये कहानी क्या होती है? छोटी होती है। उपन्यास क्या है? बड़ा होता है। जैसे रामचरितमानस है तो रामचरितमानस क्या है? एक उपन्यास है। ओके, तो उपन्यास क्या देख सकते हैं बहुत बड़ा होता है। क्योंकि उपन्यास बड़ा क्यों होता है? इसमें जो नायक होता है उसके पूरे जीवन का क्या वर्णन रहता है, क्योंकि कहानी में क्या किसी भी जीवन की एक छोटी सी घटना की क्या है कहानी बन जाती है। उपन्यास में क्या पूरा वर्णन रहता है। ओके, इसलिए कहानी की छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है। कहानी में क्या होता है? केवल एक ही जीवन, कितना बड़ा जीवन की बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन कहानी में केवल एक के घटना का, जीवन की एक घटना का वर्णन होता है। उपन्यास में क्या अनेक घटनाओं का क्या वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है कहानी में क्या पात्रों की संख्या कम होती है, क्योंकि कहानी का आकार ही छोटा है। आकार छोटा है तो क्या पात्रों की संख्या भी कम होगी, जबकि उपन्यास में क्या पात्रों की संख्या अधिक होती है। सिंपल आपका दिया हुआ जो देखिए कहानी और उपन्यास में अंतर, ये सब आपको कहीं भी देखेंगे आपको मिल जाएगा उत्तर, लेकिन क्या बहुत सिंपल मैंने आपको दिया हुआ है ताकि आप तुरंत पढ़ें और याद हो जाए। तो जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट एकदम रट के आपको रखना है और वीडियो को देखते देखते तैयार करते जाइएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसका उदाहरण भी तैयार कर लेना। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित क्या है? कहानी है। जबकि गोदान क्या है? प्रेमचंद द्वारा के लिए उपन्यास है। प्रेमचंद ने जो लिखा हुआ गोदान ये क्या है? उपन्यास है। जबकि परीक्षा है वो क्या है? कहानी है। तो सबके क्या है आपको एक एक उदाहरण भी याद करके रखना है। नेक्स्ट नाटक और एकांकी में अंतर आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए नाटक में क्या होता है? बड़ा होता है। तो नाटक में क्या है? कई अंक होते हैं। एकांकी में एक अंक होता है, मात्र क्या है? एक अंक होता है। एकांकी नाम ही पड़ा, एक अंक हो जिसमें वही आपका एकांकी। ओके, नाटक में क्या है? पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो मैंने अभी क्या बताया कि नाटक क्या होता है? आपका बड़ा होता है। ओके, तो नाटक जो बड़ा होगा उसमें क्या है? पात्रों की संख्या अधिक होगी। एकांकी क्या है? नाटक की तुलना में छोटी होती है, इसलिए क्या है? एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा क्या होती? कम होती है। नाटक क्या है? दृश्य काव्य का एक वृहद रूप होता है। दृश्य काव्य का एक वृहद रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का क्या है? लघु रूप होता है। तो ये आपका नाटक और एकांकी में अंतर। ओके, तीन आपको जो अंतर बताए सभी आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो देखिए जीवनी होती है, जीवनी क्या किसी जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है,
जबकि आत्मकथा क्या है, स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी जो व्यक्ति लिखता है वो ओके, उसमें क्या कोई भी जो महापुरुष होता है उसके बारे में लेखक बताता है। जबकि आत्मकथा में आत्मकथा अपनी कथा, आत्मकथा या नाम ही अपनी कथा बताना, तो लेखक इसमें क्या है अपनी कथा को बताता, अपने जीवन की कथा को बताता। ओके, तो जीवनी क्या है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जीवनी क्या है जो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। आत्मकथा क्या है काल्पनिक भी हो सकती है। अब जो कि आत्मकथा में क्या है लेखक अपने बारे में बताता है, और जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में बताएगा तो क्या है अच्छाई अच्छाई बता सकता है, ओके, बुराई कभी बताता है, तो ये क्या है बनावटी भी हो सकता है। तो आत्मकथा हमेशा क्या काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन जब भी लेखक जीवनी लिखता है तो हमेशा क्या सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जीवनी क्या प्रेरणादायक होती है, क्योंकि अब जीवनी क्या किस पर लिखी जा रही है, महापुरुष पर लिखी जाती है। तो किसी महापुरुष पर लिखी जाएगी तो ये तो फिक्स है कि वो क्या एक प्रेरणादायक होगी, हमें क्या क्वेश्चन प्रेरणा देगी। जबकि आत्मकथा प्रेरणा प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है, ओके, क्योंकि जो लेखक है जरूरी नहीं कि उसने कुछ बड़ा काम किया हो तो हमें जब प्रेरणा प्राप्त हो उससे कुछ, ये हमें फिक्स नहीं हो कि जरूरी नहीं है। अब उदाहरण तो आपको तैयार करके रखना है। तो कलम का सिपाही अमृत राय की क्या जीवनी है, जबकि मेरा जीवन प्रवाह है ये बेहोगी हरि की क्या आत्मकथा है। तो इनको आपको एक एक उदाहरण जरूर तैयार करके रखिएगा। तो ये हो जाता है आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो यहाँ से ये 4 क्वेश्चन तो आपको रटे होने चाहिए। ये आपका संस्मरण और आपका रेखा चित्र में अंतर, इसके बाद दोस्तों आपका कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, और जीवनी आत्मकथा में अंतर। तो एकदम ये आपको क्या है अच्छे से याद होने चाहिए। 4 में से इनमें से चारों में 4 एक में एक क्वेश्चन आपका रहेगा, 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। 3-3 पॉइंट मतलब 3-3 अंतर सभी का आपको याद होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट इसे और देख लीजिएगा। तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं। 2 लेखक व उसके रिपोर्टाज लिखिए। तो रिपोर्टाज क्या है फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका अंग्रेजी शब्द होता है रिपोर्ट है। ओके, ये क्या है अंग्रेजी शब्द क्या है रिपोर्ट से रिपोर्टाज बना है। किसी घटना का वास्तविक वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। मैंने इसकी परिभाषा क्या है, अगर किसी भी घटना का हम क्या वास्तविक वर्णन कर रहे हैं तो हमारा रिपोर्टाज कहलाता है। अब लेखक भी आपको यहाँ पूछे जा रहे हैं, 2 आपको एक लेखक बताने हैं फिर उनके क्या रिपोर्टाज आपको बताने हैं। तो लेखक कौन है, राघे राघव है, इनका रिपोर्टाज क्या है तूफानों के बीच। फिर आपका धर्मी भारती, इनका रिपोर्टाज का युद्ध यात्रा। तो ये हो जाते हैं आपके कंप्लीट हो गए। तो ये अब ये जो अगर ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए हैं। तो गद्य आपके गद्य साहित्य के इतिहास वाले से टॉपिक से आपके यही आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने आपके 4 अंतर रहते हैं जो आपको हमेशा पूछे जाते हैं। त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर उठाइएगा, इन्हीं में से दोस्तों आपको देखने को मिला होगा। और जितना भी मैंने आपको बताया ये आपको सेम आपका क्लास 12th में रहने वाला है। सेम यही आपका क्लास 12th में रहने वाला है, इसलिए अभी आप मेहनत कर लीजिएगा। तो क्लास 12th में इस टॉपिक पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन, सेम यही पूरे क्वेश्चन आपके क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो अभी से आप पढ़ लीजिएगा तो क्लास 11 का तो हो ही जाएगा, और मैंने आपका क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का भी ये भी हो जाएगा। ओके, तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।